हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट एमटीएस 2023। एसएससी एमटीएस 2023 जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी एमटीएस का जो आने वाला एग्जाम है, इसकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी जीएस और इंग्लिश से बनेगी। मैथ और रीजनिंग सिर्फ क्वालिफाई नेचर का रखा गया है इस बार। तो हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने जीएस के क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन ये सेट किए हैं, जिसमें से हमारे पास पहला क्वेश्चन है जिसमें से हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि भारत में ऋतुओं के संबंध में काल बैशाखी शब्द भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है काल बैसाखी के किस राज्य से संबंधित है भाई? ये कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब या फिर केरल। तो काल बैसाखी जो शब्द है ये भारत के पश्चिम बंगाल से कनेक्टेड है, यानी पश्चिम बंगाल से संबंधित है काल बैसाखी। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण द्रविड़ शैली निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है? पूर्ण द्रविड़ शैली निर्मित मंदिर का पूर्ण उदाहरण है कामाख्या मंदिर गुवाहाटी, कोणार्क सूर्य मंदिर कोणार्क में, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, या फिर कैलाश मंदिर एलोरा में, तो कैलाश मंदिर एलोरा इसके राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पूर्ण द्रविड़ शैली कैलाश मंदिर एलोरा में है। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो हमारे पास वेद कितने होते हैं? हमारे पास वेद 4 होते हैं कि यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। तो इनमें से, इन चारों वेदों में से सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है, जरा बताएंगे सभी बच्चे। सबसे पुराना वेद बताएंगे भाई, कौन सा है सबसे पुराना वेद? इनमें से यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद। तो इसमें से सबसे पुराना वेद होगा आपको मिलेगा ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है इन चारों वेदों में। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि वित्त वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार वर्चुअल डिजिटल संपत्ति से होने वाली आय पर रिक्त स्थान कर लगाया जाएगा। कितना कर लगाया जाएगा? यानी वित्त 2022 में केंद्रीय बजट की घोषणा के अनुसार वर्चुअल डिजिटल संपत्ति से होने वाली आय पर कितना कर लगाया जाएगा? 25%, 3%, 2% या फिर 35%। तो वर्चुअल डिजिटल संपत्ति से जो होने वाली जो आय है उस पर लगभग लगेगा 3% कर। कितना परसेंट लगेगा? 3% कर लगेगा वर्चुअल डिजिटल संपत्ति पर। ठीक है। बात करेंगे इसके हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन 1226 से 1240 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक रही? 1236 से लेकर 1240 तक मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन रही थी भैया? रानी मंगमाल, सुल्ताना चांद बीबी, बेगम शमरू या फिर रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान एक ऐसी महिला थी जो 1236 से 1240 तक महिला शासक रही थी मध्यकालीन भारत की। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटे भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? रोहिणी भाटे भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? ओडिशा, मणिपुरी, सत्रिया या फिर कथक। तो रोहिणी भाटे जो है वो कालिदास से सम्मानित की गई थी, और ये सिर्फ कथक से संबंधित, इनका संबंध जो है वो कथक से है। किसका? रोहिणी भाटे का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की कि विनोद एकमात्र ऐसे ग्रह के बारे में बात करता है जिसकी सतह पर पानी, क्या बोला मैंने?
जिसकी सतह पर तल पर पानी है, वह निम्नलिखित ग्रहों की बात कर रहा है? यानी ये निम्नलिखित ग्रह दे रखे इसमें, तो इनमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसकी सतह पर पानी है? शुक्र, पृथ्वी, शनि या फिर मंगल। तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसकी सतह पर जो है वो पानी है। बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि भारत के विदेश सचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया, जिनकी नियुक्ति 1 मई 2022 से प्रभावी हो गई है? जिनकी नियुक्ति 1 मई 2022 से प्रभावी हो गई है। विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये जो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन श्रृंगला, सुब्रमण्यम जयशंकर, सुजाता मेहता या फिर विनय मोहन कात्रा तो विनय मोहन कात्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विदेश सचिव के रूप में 1 मई 2022 में इनकी नियुक्ति की गई है। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है, क्या दिया गया है जिसमें कि ऑर्थोपोडा के संबंध में निम्नलिखित में से 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। तो पहला है कि ये जीव द्विपक्षी के रूप में सम्मित होते हैं। क्या बताया मैंने? ये सम्मित है। ये क्या लिख रहा है? सम्मित। ठीक है, ये द्विपक्षी के रूप में सम्मित होते हैं। आगे क्या लिख रहा? उनके पैर संधियुक्त होते हैं। तो ये जो दोनों के दोनों कथन है, बिल्कुल दोनों के दोनों कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑर्थोपोडा जो है ये जीव द्विपक्षीय के रूप में सम्मित होते हैं और उनके पैर भी संधियुक्त होते हैं, यानी जुड़े हुए उनके पैर होते हैं ऑर्थोपोडा के। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो 2 कथन नीचे दिए गए हैं, इनमें से देख के बताना है कि कौन सा कथन हमारा सही है। तो रॉबर्ट क्लाइव 18 साल की उम्र में 1743 में इंग्लैंड से मद्रास आए थे। बिल्कुल ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जो थे, जब उनकी 18 साल उम्र थी तो 1743 में इंग्लैंड से वे मद्रास आए थे। बात करें इसके अगले ऑप्शन की, जिसमें दिया गया है कि बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्य में रेसिडेंस को नियुक्त किया था। बिल्कुल ठीक है, बक्सर की लड़ाई के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेसिडेंस को नियुक्त किया था। ये तो दोनों कथन बिल्कुल ये भी सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेस परियोजना, क्या बताया मैंने? निर्मित यमुना एक्सप्रेस योजना, यानी यमुना एक्सप्रेस योजना का नाम पहले क्या था? भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेस योजना का पहले नाम क्या था भाई? नोएडा आगरा एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस, ताज एक्सप्रेस या फिर कनेडी एक्सप्रेस। तो यमुना एक्सप्रेस परियोजना का सबसे पहले नाम था भाई ताज एक्सप्रेसवे। क्या नाम था? ताज एक्सप्रेसवे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताज एक्सप्रेसवे इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, तो सक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? वह सक्रेनी महोत्सव जो है राजस्थान, तमिलनाडु, नागालैंड या फिर बिहार में? तो नागालैंड एक ऐसा राज्य है जिसमें सक्रेनी महोत्सव मनाया जाता है। सक्रेनी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड में सक्रेनी महोत्सव मनाया जाता है। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने शुद्धि आंदोलन शुरू किया, जिसने उन हिंदुओं को अपने मूल विश्वास हिंदू धर्म में लौटने के लिए सक्षम बनाया जिन्होंने इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था? इनमें से कौन थे भाई? वे थे रामकृष्ण परमहंस, केशव चंद्र सेन
नरेंद्रनाथ दत्त या फिर दयानंद सरस्वती। तो ऐसे महान व्यक्ति जो हुए हैं, ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने क्या किया है कि हिंदुओं को अपने मूल विश्वास और हिंदू धर्म में लौटने के लिए सक्षम बनाया था इन्होंने। और किन लोगों को? हिंदुओं में वे कौन लोग थे? जो इस्लाम और ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था जिन लोगों ने, उन्होंने, दयानंद सरस्वती ने उन्हें हिंदू धर्म में वापस लौटने की शिक्षा दी थी। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 किस संवैधानिक निकाय के बारे में बात करता है? भारत का संविधान अनुच्छेद 280 किस संवैधानिक निकाय के बारे में बात करता है? इनमें दिया गया है कि भाई भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में, भारत के महान्यायवादी के बारे में, या फिर माल और सेवा कर परिषद के बारे में, या फिर आपका इसका हो जाएगा वित्त आयोग के बारे में। तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत क्या आता है? वित्त आयोग। तो अनुच्छेद 280 जो है संवैधानिक निकाय वित्त आयोग के बारे में बात करते हैं। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम एल्यूमिनेट का सही रासायनिक सूत्र है? सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र कौन सा है इसमें भाई? तो NaAlO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट का राइट आंसर यानी रासायनिक सूत्र हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि मेडिएट-2, क्या बताया मैंने? मुडियेट्टू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? झारखंड, केरल, असम या फिर मणिपुर की? तो मुडियेट्टू जो है वो केरल की पारंपरिक नाट्य शैली है। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशीय परिवहन के लिए और निर्माण सतह दोनों के रूप में यानी मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? इनमें से वो क्या है भाई जो मार्ग और निर्माण सतह के रूप में कार्य करता है? जरा बताएंगे। लयनकाय यानी लाइसोम, या फिर गोल्जिकाय, या सूत्र कणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया जिसको बोलते हैं, या अंतर्द्रव्यी जालिका। तो अंतर्द्रव्यी जालिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है। क्या करता है? अंतर्द्रव्यी जालिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि न्यूजीलैंड में जून 2021 में प्रथम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को हराया था। भारत को हराया था। इस मैच की मेजबानी किस देश ने की थी? जरा बताएंगे। क्या बताया मैंने कि जून 2021 में न्यूजीलैंड ने प्रथम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारत को हरा दिया था। तो इस मैच की जो मेजबानी की थी वो किस देश ने की थी? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो इस मैच की जो मेजबानी की थी 2021 में इंग्लैंड ने की थी। तो इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे पंचमदा के नाम से जाना जाता है? इनमें से कौन? जगजीत सिंह, R.D. बर्मन, A.R. रहमान या फिर जाकिर हुसैन? तो R.D. बर्मन को पंचमदा के नाम से जाना जाता है। R.D. बर्मन को किस नाम से भी जाना जाता है? पंचमदा के नाम से जाना जाता है R.D. बर्मन को। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है क्षेत्रों और क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है? क्षेत्रों और क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है भाई? प्रवासन, जनसंख्या कम करना, जनसांख्यिकीय संक्रमण या फिर मृत्यु दर? तो कहा जाता है प्रवासन, यानी
माइग्रेशन, क्या कहा जाता है, माइग्रेशन यानी प्रवासन, इसको राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही को प्रवासन यानी माइग्रेशन कहा जाता है। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 के अंतर्गत कुल कितने कानून को निरस्त किया गया था। कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 के अंतर्गत कुल कितने कानूनों को निरस्त किया गया था। 4, 2, 3 या फिर एक। तो ऐसे तीन कानून हैं जो कृषि कानून निरसन विधेयक के अंतर्गत 2021 में इनको निरस्त कर दिया गया था। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार 2011 की जनगणना 2011 की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। तो इनमें से बताना है भाई कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में साक्षरता सबसे कम दिखाई गई है। तो आंध्र प्रदेश में, बिहार, तमिलनाडु या फिर केरल में। तो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है बिहार, जिसमें साक्षरता सबसे कम है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि इनमें से एक भारतीय खेल है, इनमें से कौन सा एक भारतीय खेल है जिसमें एक रेडर विरोधी टीम के हाफ में बिना सांस लिए, इनमें से कौन सा भारतीय खेल है जिसमें एक रेडर विरोधी टीम के हाफ में बिना सांस लिए विरोधियों को स्पर्श करने के लिए प्रवेश करता है। ऐसा इनमें से कौन सा खेल है भाई। कबड्डी, मल्लखंभ, खो खो या फिर थ्रोबॉल। तो ऐसा खेल कौन सा है भाई। तो ऐसा खेल है कबड्डी में क्या होता है कि एक रेडर विरोधी टीम की उसमें हाफ में जाता है और बिना सांस लिए किसी खिलाड़ी को स्पर्श करने की कोशिश करता है, यानी उसके हाफ में घुस जाता है, वहाँ विरोधी टीम को स्पर्श करके फिर वापस आना होता है। तो ऐसे खेल को क्या कहा जाता है, क्या नाम है उस खेल का नाम है कबड्डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका भाई, कबड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। स्वतंत्रता, न्याय, समानता या फिर कुलीन तंत्र। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो स्वतंत्रता भी है, न्याय भी है और तुम्हारा क्या है, समानता भी है। लेकिन कुलीन तंत्र भारत के संविधान की वह प्रस्तावना नहीं है। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है भाई, जिसमें क्या दिया गया है कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, इनमें से किसकी आत्मकथा है भाई। राहुल द्रविड़, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट है कपिल देव की आत्मकथा। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव की आत्मकथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास था एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को प्लीज कर दो लाइक, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को बिल्कुल भी शेयर करना मत भूलो। तो प्लीज ये प्रैक्टिस सेट जो है ये मैं बैक टू बैक लाता रहूँगा। तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो और कमेंट करके मुझे बताना कि आपका एग्जाम पेपर के लिए क्वेश्चन आपके लिए कैसे चल रहे हैं। और जैसा भी होगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका कितना स्कोर रहा है इसमें। और तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं, वैसे तो डेली अब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, लेकिन फिर भी जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू।